सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, मुझे उम्मीद है किसान समझेंगे, एमएसपी थी और रहेगी। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। देश में पिछले 24 घंटे में 26,567 नए केस आए सामने। 5 महीने में सबसे कम, एक्टिव केस भी 4% से नीचे। वाम नेता का कहना, विपक्षी नेताओं ने सोच समझकर प्रदर्शन स्थलों से दूर रहने का निर्णय किया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रकाश सिंह बादल से फोन पर की बात, जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी का कहना, भारत में 1 अरब से ज्यादा मोबाइल फोन उपभोक्ता, कोरोना टीकाकरण में होगा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में बोले पीएम मोदी, 3 साल में हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ेंगे सभी गांव। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से की फोन पर बात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। कांग्रेस का कहना, शरद पवार वरिष्ठ हैं लेकिन राहुल गांधी को नहीं समझ सके। कृषि कानूनों पर बोले शिवराज सिंह चौहान, ये किसानों के खिलाफ नहीं। विपक्षी पार्टियां किसानों के नाम पर तुच्छ राजनीति कर रही हैं, यह निंदनीय है, मनोहर लाल खट्टर का कहना। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सैकड़ों परियोजनाओं को समर्थन दे रही है सरकार, हर्षवर्धन ने कहा। थल सेना प्रमुख जनरल नरवणे यूएई सऊदी अरब के लिए हुए रवाना। आंध्र प्रदेश में रहस्यमय बीमारी की जांच के लिए पहुंचे दिल्ली से विशेषज्ञ। मुंबई में कोरोना वैक्सीन के लिए ब्लूप्रिंट तैयार, बीएमसी ने टास्क फोर्स बनाई, 3000 स्टाफ को ट्रेनिंग। यूपी में बेखौफ दबंग, घर में घुसकर शख्स के पहले हाथ पैर तोड़े, फिर मार दी गोली। हर तरफ पानी ही पानी, चेन्नई आईटी कॉरिडोर के पास फंसे लोगों की मदद के लिए बुलाने पड़े ट्रक। माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर, नेपाल चीन ने किया ऐलान। ब्रिटेन की 90 साल की दादी को वर्ल्ड में सबसे पहले लगा फाइजर का कोरोना वैक्सीन। महबूबा मुफ्ती ने वीडियो शेयर कर किया दावा, मुझे फिर से हिरासत में लिया गया। चेन्नई सलेम एनएच प्रोजेक्ट मामले में तमिलनाडु केंद्र सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया हाईकोर्ट का आदेश। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना कार्रवाई पर लगाई रोक। किसानों के भारत बंद में हिस्सा लेने जा रहे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को यूपी पुलिस ने लिया हिरासत में। किसान तो सिर्फ बहाना है, पंजाब की सियासत में आना है, केजरीवाल पर बीजेपी का गंभीर अटैक। मुकेश अंबानी ने किया ऐलान, न्यू ईयर 2021 के मिड तक लॉन्च करेंगे जियो 5G सेवा। जेट एयरवेज 2 साल बाद 2021 की गर्मियों में फिर से उड़ाने शुरू करेगा, न्यू मैनेजमेंट का ऐलान। अमेरिका के कई सांसदों ने किसान आंदोलन का किया समर्थन, भारत ने जताया कड़ा ऐतराज। नोएडा गाजियाबाद की हवा लगातार चौथे दिन गंभीर श्रेणी में। दिल्ली में डेंगू के मामले 1000 के करीब पहुंचे, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। ब्रिटेन में भारतीय मूल के हरी शुक्ला उन पहले लोगों में शामिल जिन्हें कोविड-19 का टीका लगेगा। पाकिस्तान में ऑक्सीजन की कमी से अस्पताल में कोरोना मरीजों की मौत, स्टाफ सस्पेंड। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप दोहराया, कहा अमेरिका तीसरी दुनिया के देश के समान। ट्रंप जाते जाते दे गए चीन को नया सिद्धांत, ताइवान को हथियारों की बिक्री को दी मंजूरी। बाइडेन के सत्ता में आने पर चीन ने अमेरिका के साथ रिश्तों को दुरुस्त करने का आह्वान किया। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। रविशंकर प्रसाद का कहना, हम मंडी समाप्त नहीं कर रहे बल्कि किसानों को मंडी के चुंगल से मुक्त कर रहे हैं। येदियुरप्पा का कहना, लव जिहाद के खिलाफ अगले सत्र में विधेयक लाया जाएगा। शिवसेना विधायक सरनाईक के सहयोगी ईडी की हिरासत में भेजे गए। केजरीवाल ने खुद को बताया किसानों का सेवेदार, तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने किया कटाक्ष। देवेंद्र फडणवीस का कहना, केवल मोदी सरकार का विरोध करने के लिए बंद का समर्थन कर रहे हैं विपक्षी दल। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। फिच ने भारत की जीडीपी अनुमान को किया संशोधित, चालू वित्त वर्ष में आएगी 9.4% की गिरावट। इक्विटी म्यूचुअल फंड से नवंबर में 12,917 करोड़ रुपए की हुई निकासी, उद्योग का AUM 30 लाख करोड़ हुआ। नोकिया ने भारत में 5G उपकरणों का उत्पादन शुरू किया, दुनिया के कई देशों में होगा निर्यात। 2020 के 11 महीनों में चीन से भारत को होने वाले निर्यात में आई 13% की गिरावट। दुनिया भर की लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप पहली बार 16 लाख करोड़ के पार, भारत है 10वें स्थान पर। फेस्टिव डिमांड से नवंबर में यात्री वाहनों की रिटेल बिक्री 4% बढ़ी, दिवाली धनतेरस पर देश में बिके कुल 18.27 लाख वाहन। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। हरियाणा में गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को बड़ी राहत, 2020-21 के लिए अस्थायी मान्यता मिली।
भारत की नई शिक्षा नीति उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक नए युग का आरंभ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश निंचा का कहना। राजस्थान जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड हुए जारी, करें डाउनलोड। ओडिशा में क्लासेस खुलने पर होंगी यूजी पीजी की परीक्षाएं। शिक्षा मंत्रालय को अभिभावकों ने भेजा फरवरी की जगह मई में बोर्ड परीक्षा कराने का प्रस्ताव। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। धर्मेंद्र के जन्मदिन पर हेमा मालिनी ने शेयर की तस्वीरें, डायरेक्टर अनिल शर्मा ने पोस्ट की थ्रोबैक फोटो। खबर बिग बॉस 14 से, जैस्मिन भसीन ने अली गोनी संग रिलेशनशिप पर लगाई मोहर। ले गया नल का पानी सनी देओल, सपना चौधरी का नया गाना रिलीज होते ही छाया। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन कोरोना वायरस से संक्रमित। विकास दुबे पर बन रही है फिल्म हनक की भोपाल में शुरू हुई शूटिंग। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। कार्तिक त्यागी का बाउंसर लगने के कारण पुको बस की दूसरे अभ्यास मैच से बाहर। इंग्लैंड की टीम को मिली दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटने की स्वीकृति। फीफा वर्ल्ड कप 2022 क्वालीफायर में यूक्रेन से भिड़ेगा फ्रांस। इंग्लैंड में शीर्ष स्तरीय फुटबॉल मैच में मैदान पर लौटे दर्शक। पीएसजी से जुड़ सकते हैं मेसी, नेमार ने उनके साथ खेलने की इच्छा जताई।